Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो कि 2025 एडिशन है उसके कंप्यूटर साइंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब यूनिट नंबर 2 जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसके हम लोग बेसिक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि पाइथन लैंग्वेज क्या होती है, यानी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, और इसके बाद इनके जो सिंटैक्स हैं इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो हमारा है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ लाजमी इसको शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे अल्लाह पाक उतना ही आपके इल्म में भी इजाफा करेगा। तो चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। मैथ्स के अंदर भी आप डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज करते हैं, जिस तरह आप लोग जो है वो मैथ्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई के साइंस को जानते हैं, शुरू से आप लोग करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, उनको हम लोग ऑपरेटर्स ही कहते हैं। क्योंकि ये ऑपरेटर्स बेसिकली क्या काम करते हैं कि हम लोग कोई भी अगर जो है वो अपनी बनाना चाह रहे हैं, कोई इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, तो उस इक्वेशन को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक इक्वल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं और इसके अलावा जो है वो प्लस माइनस के अलावा जो है वो ग्रेटर देन लेसर देन के साइंस भी आ जाते हैं। और फिर इनको जोड़ के जो हमारे पास बाकायदा इक्वेशन बनती है मैथ के अंदर, प्रोग्राम के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर, जो है उसको एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है, यानी इन्हीं ऑपरेटर्स को और कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को जोड़ के जब हम लोग कोई भी एक इक्वेशन बनाएंगे हम उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। तो इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं बेटा। हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं आर द सिंबल्स, ये अलामत होती हैं दैट परफॉर्म द ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस लाइक आपको पता है कि मैथ्स के अंदर प्लस का मतलब है दो चीजों को ऐड करना। प्लस का जो साइन है, जो सिंबल है, उसका मतलब है कि दोनों साइडों पे या ऊपर नीचे प्लस के जो भी दो हमारे पास वैल्यूज मौजूद होंगी वो उनको ऐड कर देगा। सेम लाइक दैट दीज आर द सिंबल परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। वैल्यूज कांस्टेंट होगी और वेरिएबल जो हम लोग ऑलरेडी पहले इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग खुद से डिसाइड करते हैं। उन वेरिएबल्स को अगर हम लोग किसी तरह से भी जो है वो कोई परफॉर्मेंस उसके अंदर ऑपरेशन या उसको यूज करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड वैल्यूज टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। मतलब कि ये एक बाकायदा वैल्यूज यानी कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जी, ये कोई भी वेरिएबल जो हमने खुद से डिसाइड किया है, उन वेरिएबल्स का जो है वो इकट्ठा होके और उसके अंदर कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू हम असाइन करेंगे, बाकायदा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। लाइक दैट मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कोड करूंगा कि हमारे पास जो है वो लाइक मैथ के अंदर होता है ना ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू 3। तो ये इसका मतलब है ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा है। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर भी यूज हुआ, इक्वल का ऑपरेटर भी यूज हुआ, कांस्टेंट भी यूज हुआ, ए और बी हमारे पास वेरिएबल्स भी यूज हुए। तो एक्सप्रेशन ये मैथ की मैंने एग्जांपल इसलिए दी कि आसानी से आपको समझ आ जाए। जो प्रोग्रामिंग है इसके अंदर जो है वो एक्सप्रेशन मतलब एक बाकायदा वेरिएबल्स को डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑपरेटर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हम पाइथन को डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन से हैं वो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अरिथमेटिक्स ऑपरेटर। अरिथमेटिक्स मैथ्स के रिलेटेड वो ऑपरेटर्स हैं जो दो वैल्यूज को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी बेसिकली हमारे पास जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस ऑपरेटर, ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। दे आर यूज्ड टू परफॉर्म द बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथ के बेसिक ऑपरेशंस को जो है वो करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, सच एज जैसे कि एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना एंड मॉडुलस। मॉडुलस ऑपरेटर आपको प्लस का भी पता है, माइनस का भी पता है, मल्टीप्लाई का भी पता है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो बेटा मॉडुलस ऑपरेटर एक्चुअली हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। रिमाइंडर का मतलब ये कि अगर हम लोग सिंपल डिवाइड करेंगे ना, लाइक हम लोग जो है वो डिवाइड कर रहे हैं ए डिवाइडेड विद 2, लाइक दैट कोई भी आंसर है 9 डिवाइडेड विद 2, तो आंसर इसका जो है वो a डिवाइडेड विद 2 कर लें तो आंसर 4 आ जाएगा। ये सिंपल डिवीजन है। अगर हम लोग 9 डिवाइडेड विद 2 करके उसका रिमाइंडर भी लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग ये ऑपरेटर यूज करेंगे, इसको मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1, मतलब कि पूरा डिवाइड होने के बाद जो बाकी बचता है वो मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर शो करवाता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद ये हमें यहाँ पे जो है कोड जो है वो हमने बाकायदा यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 और b हमारे पास 3 है।
प्रिंट स्टेटमेंट यूज किए a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये हमारे पास बाकायदा पाइथन के अंदर हम इस तरह ही प्रोग्राम को लिखेंगे। दैट हैश आउटपुट इसकी क्या आएगी, 10 प्लस 3 मीन 13, इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी टाइप है बेटा कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर करना, दो वैल्यूज को आपस में उनका मुआवजा करना, उनमें से छोटा बड़ा डिसाइड करना, इक्वल है नहीं इक्वल है ये डिसाइड करना। सो दे आर यूज्ड टू कंपेयर द वैल्यूज और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन या वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे डिटरमाइन द रिलेशनल लॉजिक बिटवीन दैम, रिलेशनल लॉजिक क्या होता है उनके दरमियान, मतलब कि उनके दरमियान जो क्या है लॉजिकल कंसर्न, वो एक दूसरे के बराबर हैं, बड़े छोटे हैं या क्या है, लाइक दैट सच एज इक्वालिटी, इक्वल है, ग्रेटर देन है या फिर लेसर देन एंड सो ऑन। एंड दीज ऑपरेटर रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, और इनका आंसर जो है वो बूलियन वैल्यू में आता है, या तो ट्रू आता है या फाल आता है, मतलब या 0 या 1। बूलियन वेरिएबल्स हमारे पास 0 और 1 ही होते हैं, ट्रू और फॉल्स ही होते हैं, बेस्ड ऑन द कंपैरिजन रिजल्ट, जो हम लोग उसके अंदर रिजल्ट कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे। लाइक दैट यहाँ पे हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, एक की वैल्यू 10 है और दूसरे की 5 है। हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं x इज ग्रेटर देन y इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y। अगर तो अब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, इसका मतलब है 10 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है जो आउटपुट आएगी वो ट्रू आएगी। अगर यहाँ पे वैल्यूज 5 और 2 तो 5 और 10 होती तो मतलब इसका ये आना था आंसर फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स में आंसर इसका आना ही आना है। ठीक है, सेम इसी तरह जो दूसरे ऑपरेटर्स है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट ओनली एक यहाँ जैसे सिंपल मैंने प्लस, सेम है इसी तरह यहाँ माइनस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लेसर देन भी यूज कर सकते हैं एंड सो ऑन। उसके बाद बेटा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि वैल्यू असाइन करना, जिस तरह मैथ के अंदर आप लोग सपोज करते हैं कि हम लेट्स सपोज x इज इक्वल टू 3, मतलब आपने x को वैल्यू असाइन कर दी 3, तो किसी को वैल्यू असाइन कर देना दैट असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है, और वो सिंपल इज दैट दे आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल, जैसे मैंने x इज कंसीडर किया दैट इज अ वेरिएबल, वैल्यूज को असाइन करने के लिए यूज होता है। एंड द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास इस्तेमाल होता है दैट इज द इक्वल साइन, यानी x is equal to 3 and so on, which assigns a value on the right to the variable on the left, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल और राइट साइड पे जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा। लाइक दैट हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लाइक y is equal to 13, ये इसकी लेफ्ट साइड है, वो वेरिएबल है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा which assigns the value on the right to the left, there are also the compound assignment operator। कंपाउंड क्या होता है, एक से ज्यादा ऑपरेटर्स का मिल जाना, लाइक प्लस आर इक्वल टू, माइनस आर इक्वल टू, मल्टीप्लाई आर इक्वल टू एंड डिवाइड एंड इक्वल टू, दीज आर द कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, एंड विच कंबाइन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। लेट्स सपोज हमारे पास a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 5 है, a प्लस आर इक्वल टू b, प्रिंट a आफ्टर एडिशन इक्वल, पहले वो ऐड करेगा एंड देन उसको एडिशन करेगा उसकी, देन आउटपुट हमारे पास 15 आ जाएगी। ठीक हो गया कि यानी वो उसकी वैल्यू उसको असाइन कर देगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास लास्ट टाइप है ऑपरेटर्स की। लॉजिक्स क्या होते हैं, बूलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिक्स एंड और नॉट ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक हो गया। They are used to combine the multiple conditions or expressions in a program। प्रोग्राम के अंदर एक से ज्यादा कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट। इसके थ्रू हमारे ट्रुथ टेबल डिजाइन होते हैं, इसी के थ्रू हमारा लॉजिकल और बूलियन अलजेब्रा डिस्कस होता है, इसी के थ्रू हमारे लॉजिकल गेट्स होते हैं यूज, एंड सो ऑन मैनी मोर थिंग्स जो है वो इससे बनती हैं। और हम लोग जितने भी सर्किट डिजाइन करते हैं, चाहे वो मशीन सर्किट्स हो या फिर हमारे किसी सॉफ्टवेयर के सर्किट्स हो, उन सबको यही जो है वो असाइन करते हैं। दे आर यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन एंड रिटर्न द बूलियन वैल्यूज। जिस तरह मैंने पहले बताया कि क्या करते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेशंस इनके ऊपर जो है वो काम करते हैं एंड देन रिजल्ट देते हैं हमारा बूलियन फिगर, यानी ट्रू और फॉल्स की सूरत में। सो x इज इक्वल टू ट्रू एंड y इज इक्वल टू फॉल्स। लॉजिकल एंड इक्वल टू x एंड y। ठीक है, अगर x इक्वल टू y होगा तो ट्रू आंसर आ जाएगा, अगर नहीं इक्वल होगा तो फॉल्स आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमें ट्रू और फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स की सूरत में जो है वो आंसर देता है। तो इस तरह बेटा हमने ये जो है वो आज ऑपरेटर्स को डिस्कस किया, इसकी बेसिक डेफिनेशन हो सकती है और ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स डिस्कस किए। अरिथमेटिक ऑपरेटर अलग से हो सकता है, डिस्क्राइब और डिफाइन, कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो सकता है और लॉजिकल ऑपरेटर हो सकता है। तो इसको बेटा शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के हिसाब से आपने करना है और लाजमी तौर पे साथ में एग्जांपल कोड करनी है इसके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा।
फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें और इससे पहले वाली वीडियोस भी लाजमी देखें, क्योंकि बेटा बाकायदा आप पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो इनिशियल से लेके फाइनल तक पहुंचने के लिए हमें हर स्टेप सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाक।